जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो के साथ। आ गए हम फिर। अब आज हम लोग देखेंगे फिर से नए ट्रिक के माध्यम से कुछ जनसंख्या के आधारित देश हैं जो देख लीजिए आप निम्नलिखित में से कुछ हेडिंग है। इस हमको हम देखेंगे बहुत बारीकी से देखते हुए चलेंगे कि इसको याद भी करते रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, फिर सभी देशों को सभी राज्यों को कब कब गठित किया गया इसके लिए, फिर प्रमुख कुंभ स्थल कौन है, फिर कुछ आनुवंशिक रोग हैं उसके लिए हम ट्रिक लेकर आए हैं, फिर थल सेना के क्रमबद्ध जो युद्ध हुए हैं उसके लिए हम ट्रिक लेकर आए हैं, फिर सिखों के 10 गुरु जो थे उनको याद करने के लिए हम एक नए ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने के लिए लेकर आए हैं। ठीक है। और कुछ है भारत की स्थल सीमा पर पड़ोसी देश जो लगते हैं उसके लिए हम ट्रिक लेकर आए हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से लास्ट तक वीडियो से बने रहिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हम कमेंट से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए अब बिना समय को बर्बाद किए हम शुरू करते हैं अपने ट्रिक के साथ। जैसे ये सब आगे हम ये लोग सब ये वाला जो था ये सब हम करा दिए हैं आगे। अब इसके माध्यम से हम राज्य के बारे में भी हम देख लिए थे हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो पड़ा हुआ है, प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख लीजिए। अब चलिए देखिए, अब हम देखते हैं कि ट्रिक टू रिमेंबर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी। 2011 की जनगणना जो 2011 की जनगणना हुई थी, 2011 की जनगणना के अनुसार पॉपुलेशन जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या घनत्व के आधार पर सबसे ज़्यादा किस शहर की जनसंख्या थी, किस राज्य की जनसंख्या थी। चलिए उसके लिए हम ट्रिक लेकर आए हैं। उसके लिए हमारा ट्रिक है कि डीसीपी बिहार के बंगले डीसीपी जो है बिहार के बंगले में रहते हैं। तो देखिए डीसीपी से हो जाएगा, डी से हो जाएगा दिल्ली। जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व के आधार पर सबसे पहले नंबर पर रहने वाला राज्य है वो दिल्ली है। जनसंख्या के आधार पर रहने वाला राज्य है वो दिल्ली है। फिर दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका चंडीगढ़। दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ डेंसिटी पॉपुलेशन के आधार पर, पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पर दूसरे नंबर पर जो हमारा राज्य है वो चंडीगढ़ है। और तीसरे नंबर पर आ जाएगा पुडुचेरी। फिर चौथे नंबर पर आ जाएगा बिहार। चौथे नंबर पर बिहार आ जाएगा, ठीक है। और 5वें नंबर पर वेस्ट बंगाल आ जाएगा। चलिए अब इसको देख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रमुख कुंभ स्थल याद करने के ट्रिक है। प्रमुख कुंभ स्थल याद करने की ट्रिक हम लेकर आए हैं। जैसे कुंभ स्थल लगता है ये भी बार बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो उसी के माध्यम से हम इस प्रमुख कुंभ स्थल का ट्रिक लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। ये देखिए प्रमुख कुंभ स्थल याद करने के जो ट्रिक हैं वो है प्रहरी नाऊ। इसे आप प्रमुख तीर्थ स्थल जो है, तीर्थ स्थल का है यहाँ कुंभ स्थल, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। अब चलिए देखिए हम देखते हैं कि प्रहरी नाऊ प्र से हो जाएगा प्रयागराज, जिसको जो पहले इलाहाबाद कहलाता था उसका नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया गया है। अब दूसरे नंबर पर आ जाएगा प्रहरी यानी हरि से हो जाएगा हरिद्वार। दूसरे नंबर पर हरिद्वार। अब नाऊ आ गया। अब ना से हो जाएगा नासिक। प्र से प्रयाग, हरि से हरिद्वार, ना से नासिक और उ से उज्जैन। तो इसका हम लोग ट्रिक देख लिए। प्रहरी नाऊ से हो गया प्रमुख कुंभ स्थल का ट्रिक। तो प्र से हो गया प्रयागराज, हरि से हो गया हरिद्वार, ना से हो गया नासिक और उ से हो गया उज्जैन। अब चलिए देख लेते हैं कुछ आनुवंशिक रोग। जो आनुवंशिक रोग हैं उसको याद करने का ट्रिक है। कुछ आनुवंशिक रोग जो होते हैं उसको याद करने के ट्रिक हैं। देखिए कुछ आनुवंशिक रोग याद करने के ट्रिक हम लेकर आए हैं। वही क्लिप वही डॉट से हम कुछ आनुवंशिक रोग हैं जो पारंपरिक चले आते हैं उसको हम देखेंगे। तो उसको देखने के लिए वही क्लिप वही डॉट, यही ट्रिक हम बना कर लाए हैं। कुछ आनुवंशिक रोग याद करने के ट्रिक है। वही क्लिप वही डॉट। वो से हो जाएगा वर्णाधाता जो है ये आनुवंशिक रोग है। वर्णाधाता जो है ये आनुवंशिक रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है। अब देखिए वही वो से हो गया वर्णधाता, ही से हो गया हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी एक बैक्टीरिया जनित रोग है जो आनुवंशिक होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है। अब देख लीजिए क्ली से हो गया
क्ली से हो गया क्लीनेफेल्टर। क्लीनेफेल्टर भी बैक्टीरिया जनित वायरस जनित रोग है, ये भी आनुवंशिक रोग है। अब देखिए प से हो गया पटाऊ सिंड्रोम भी आनुवंशिक रोग है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आनुवंशिक रोगों को हम लेकर आ रहे हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार से हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब चलिए देखिए, अब देख लेते हैं वही से फिर हो जाएगा वही से साइलेंट हो गया, वही साइलेंट। फिर डा से डाउन सिंड्रोम भी एक बैक्टीरिया जनित रोग है। अब देखिए, अब देख लेते हैं 7वें नंबर पे है टर्नर सिंड्रोम। ट से हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम, से टर्नर सिंड्रोम। तो इसको हम लोग देख लीजिए कि बैक्टीरिया जनित रोग याद करने के लिए ट्रिक है वही क्लिप वही डॉट। क्या ट्रिक है? तो वही क्लिप वही डॉट, वो से हो गया वो से हो गया वर्णधता, ही से हो गया हीमोफीलिया, क्ली से हो गया क्लीनेफेल्टर, प से हो गया पटाऊ सिंड्रोम, प से क्या हो गया? प से हो गया पटाऊ सिंड्रोम। और वही से हो गया वही साइलेंट, डा से हो गया डाउस सिंड्रोम। ये देखिए CHSL 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। डाउन सिंड्रोम इनमें से कौन सा आनुवंशिक जनित रोग है? तो डाउन सिंड्रोम ऑप्शन में था, तो डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, टॉस हो गया टर्नर सिंड्रोम, टॉस से क्या हो गया? टॉस हो गया टर्नर सिंड्रोम। अब चलिए अब देखते हैं हम थल सेना के जो क्रमबद्ध पद होते हैं, जो पहला पद जैसे कैप्टन, लेफ्टिनेंट, ये सब जो पद होता है क्रमबद्ध तरीके से इसको हम लोग देखेंगे। क्रमबद्ध तरीके से थल सेना के जो पद हैं उसको याद करने के लिए हम ट्रिक बना कर लाए हैं कि जेल में बिगड़ी क्योंकि कल मेरा कैप्टन लेट था। ये थल सेना के क्रमबद्ध पद याद करने के ट्रिक हैं। जेल में बिगड़ी क्योंकि कल मेरा कैप्टन लेट था। ठीक है, अब चलिए अब आगे देखते हैं। इसको हम देख लेते हैं कि जे से हो गया जनरल, जे से हो गया जनरल। जे से किसका पद हो? जे से हो गया जनरल का पद। ल से हो गया लेफ्टिनेंट का पद। तो थल सेना में सबसे बड़ा जो पद होता है वो जनरल का होता है। फिर दूसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल होता है। फिर थर्ड नंबर पर मेजर जनरल होता है। मेजर जनरल होता है। तो इसको आप लोग याद कीजिए कि फर्स्ट नंबर पर जनरल होता है जेल से हो जाएगा फर्स्ट नंबर पर जनरल, ल से हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल, जेल में मे से हो जाएगा मेजर जनरल। अब देखिए बिगड़ी से हो जाएगा ब्रिगेडियर, बिगड़ी से क्या हो जाएगा? बिगड़ी से ब्रिगेडियर, चौथे नंबर पर ब्रिगेडियर आता है। क से हो जाएगा कर्नल, और ल से हो जाएगा लेफ्टिनेंट कर्नल। क से हो जाएगा कर्नल, ल से हो जाएगा लेफ्टिनेंट कर्नल। और मेरा से हो जाएगा मेजर, मेजर 7वां नंबर का पद है। और कैप्टन से हो जाएगा, कैप्टन से कैप्टन ही होगा, कैप्टन से कैप्टन हो जाएगा। 8वां नंबर का पद जो है वो कैप्टन है। और 9वां नंबर का जो पद है वो लेफ्टिनेंट है। लेफ्टिनेंट जो है लेट से हो जाएगा लेफ्टिनेंट जो है 9वें नंबर का पद है। अब देखिए थल सेना के ये सब पद हैं, इसको लिए हम ये सब हम याद कर लिए। फिर से एक बार देख लेते हैं कि थल सेना के क्रमबद्ध पद याद करने का ट्रिक है। जेल में बिगड़ी क्योंकि कल मेरा कैप्टन लेट था। तो जे से हो गया जनरल, जे से हो गया जनरल, ल से हो गया लेफ्टिनेंट जनरल, मे से हो गया मेजर जनरल। ठीक है, अब देखिए बी से हो जाएगा ब्रिगेडियर, क से हो जाएगा कर्नल, ल से हो जाएगा लेफ्टिनेंट कर्नल, मेरा से हो जाएगा मेरा से हो जाएगा मेजर, कैप्टन 8वें नंबर का जो पद है वो कैप्टन का होता है। और 9वें नंबर का पद है वो लेफ्टिनेंट का होता है। किसका होता है? 9वें नंबर का पद होता है वो लेफ्टिनेंट का पद होता है। तो थल सेना के जो क्रमबद्ध पद हैं इसको हम लोग देख लिए। अब चलिए अब देखते हैं कि सिखों के जो 10 गुरु थे उनको सिखों के 10 गुरु को बार बार पूछा जाता है। तो सिखों के 10 गुरु को याद करने के लिए हम ट्रिक बना कर लाए हैं हम लोगों के बीच, जो बहुत ही सिंपल है। इस ट्रिक के माध्यम से आप सिखों के 200 गुरु का नाम आप आसानी से मुजमानी याद कर सकते हैं। अब देखिए सिखों के 10 गुरु याद करने का जो ट्रिक है वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप लोग इसको कहानी के माध्यम से अगर याद कीजिएगा तो ये तुरंत याद हो जाएगा, कुछ बड़ा नहीं है। तो सिखों के 10 गुरु याद करने का ट्रिक है कि नानक अंग दान कर अमर हो राम के पास चले गए, लेकिन अर्जुन ने गोविंद की राय ली और कितनी बहादुर से गुद गोविंद बन गए।
देखिए ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, इसको आप लोग देखे हैं, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। फिर से एक बार देखिए कि नानक अंग दान कर अमर हो राम के पास चले गए। जो नानक थे वो अंग दान कर, अपना शरीर का अंग दान करके राम के पास चले गए, लेकिन अर्जुन ने गोविंद की राय ली और कितनी बहादुर से गोविंद बन गए, खुद गोविंद बन गए। अब चलिए अब देखते हैं कि गुरु, पहला पद हो जाएगा गुरु नानक का, पहला पद गुरु नानक का, गुरु अंगद, गुरु रामदास, दूसरा पद गुरु रामदास, तीसरा पद गुरु रामदास का, चौथा पद गुरु रामदास। देखो गुरु अमरदास हैं और गुरु रामदास हैं, देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा। नानक अंगदान, नानक से हो गया गुरु नानक, नानक से हो गया गुरु नानक, अंगदान से हो गया गुरु अंगद, अंगदान से क्या हो गया, अंगदान से हो गया गुरु अंगद, और कर से हो गया गुरु अंगदान कर, अमर से हो गया गुरु अमरदास, तीसरे नंबर पर अमरदास, गुरु अमरदास, अमर हो राम के पास, फिर गुरु रामदास, चौथे नंबर पर गुरु रामदास, राम के पास चले गए। अब अर्जुन, अब पांचवें नंबर पर गुरु अर्जुन, अर्जुन से हो जाएगा, लेकिन अर्जुन जो है अर्जुन से हो गया गुरु अर्जुन, फिर गुरु हरि गोविंद, गुरु हर गोविंद, अर्जुन के बाद अर्जुन ने गोविंद, गोविंद से हो जाएगा गुरु हर गोविंद सिंह जी, गुरु हर गोविंद सिंह जी, और की राय, फिर गुरु राय, फिर गुरु हर राय जी, गुरु हर राय जी, गुरु हर राय जी, गुरु हर किशन जी, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, फिर से गुरु गोविंद सिंह जी। जो सिखों के 10वें गुरु थे वो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे सिखों। अब चलिए बारी बारी से देखते हैं, हम प्रथम से देख लेते हैं कि जो सिखों के प्रथम गुरु थे वो गुरु नानक देव थे, गुरु नानक देव थे। और सिखों के जो दूसरे गुरु थे वो गुरु अंगद थे, गुरु अंगद थे। और सिखों के जो तीसरे गुरु थे वो गुरु रामदास थे। ये तीनों गुरु पूछे जाते हैं। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, तो गुरु नानक देव थे। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे, तो गुरु अंगद देव थे। सिखों के तीसरे गुरु कौन थे, तो गुरु अमरदास थे। कौन थे, तो गुरु अमरदास थे। और सिखों के चौथे गुरु जो चौथे नंबर पर आते थे वो गुरु रामदास थे। पांचवें नंबर पर गुरु अर्जुन देव, छठे नंबर पर गुरु गोविंद सिंह जी, छठे नंबर पर गुरु गोविंद सिंह जी, सातवें नंबर पर गुरु हर राय, आठवें नंबर पर गुरु हर किशन, नौवें नंबर पर गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, और 10वें नंबर पर गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो 10वें नंबर पर थे। आप बताइए, आप लोग बताइए, इतना पढ़ लिए तो सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? कमेंट बॉक्स में हमें जवाब दीजिएगा। अब चलिए देख लेते हैं कि भारत की स्थल सीमा जो भारत की जो स्थल सीमा है वो स्थल सीमा में कौन कौन से पड़ोसी देश हमारे जो हैं उसको याद करने के लिए हम ट्रिक लेकर आए हैं कि भारत की जो स्थल सीमा लगती है किन किन पड़ोसी देशों के साथ लगती है। तो उसके लिए सिंपल सा एक तो ट्रिक है कि बचपन में MBA किया, वो ट्रिक है कि बचपन में MBA किया। इस ट्रिक के माध्यम से हम भारत के स्थल सीमा पर जो पड़ोसी देश लगते हैं उसको हम लोग याद कर सकते हैं। तो किससे, तो बचपन में MBA किया, याद कर लीजिए, बचपन में MBA किया। इससे हम ट्रिक के माध्यम से इसको हम याद कर सकते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो बांग्लादेश, भारत का जो बचपन बस हो गया बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है भारत के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। बांग्लादेश जो है भारत के साथ कितनी सीमा तय करती है, स्थल सीमा तय करती है, तो 4096 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश भारत के साथ साझा करती है। अब चलिए देखिए च से हो गया चीन जो है भारत के साथ 3917 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। चीन जो है 3917 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ साझा करता है। अब बचपन से हम 4 देश देख लीजिए। प से हो जाएगा पाकिस्तान जो है 3310 किलोमीटर की स्थल सीमा भारत के साथ साझा करता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है, जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान बार बार पूछा ही जाता है कि पाकिस्तान भारत के साथ कितनी स्थल सीमा साझा करता है, तो 3310 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कौन, तो पाकिस्तान। अब देखिए 9 से हो गया नेपाल जो है भारत से स्थल की सीमा साझा करता है, वो है 1752 किलोमीटर। 1752 किलोमीटर की स्थल सीमा नेपाल भारत के साथ साझा करता है। फिर
फिर म्यांमार, म से हो गया बचपन में MBA, M से हो गया म्यांमार। म्यांमार जो है भारत के साथ स्थल सीमा साझा करता है 1458 किलोमीटर या 1458 किलोमीटर। इसको आप 1458 भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी। चलिए ठीक है, अब देख लिए MBA। अब B से देखते हैं, B से हो गया भूटान। भूटान जो है भूटान सबसे कम भूटान जो है सीमा तय करता है 587 किलोमीटर ही, ज़्यादा सीमा भूटान तय नहीं करता है। अब देखिए, अब सबसे कम जो है भारत के साथ पूछेगा कि सबसे कम भारत के साथ कौन सा देश सीमा साझा करता है, तो वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का स्थल सीमा जो है भारत के साथ सिर्फ 80 किलोमीटर ही साझा करता है। और पूछ दिया कि सबसे ज़्यादा कौन स्थल सीमा साझा करता है भारत के साथ, तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ स्थल सीमा सबसे ज़्यादा तय करता है, कितना? 4096 किलोमीटर। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया VVI आपका 1 नंबर जो पूछा ही जाएगा। अब देखिए, इसमें से आप 2 क्वेश्चन बना सकते हैं। भारत के साथ अधिक स्थल सीमा साझा करने वाले देश कौन से हैं, तो बांग्लादेश है। और कितना साझा करता है, तो 4096 किलोमीटर किसी स्थल सीमा ये साझा करता है। और दूसरा हमारा क्वेश्चन बनेगा कि भारत में वो कौन सा देश है जो सबसे कम स्थल सीमा साझा करता है, तो वो हो जाएगा अफगानिस्तान। तो कितनी साझा करता है, तो 80 किलोमीटर की स्थल सीमा साझा करता है। तो इतना हम लोग देख लिए। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि बाबर द्वारा लड़े गए जो प्रमुख युद्ध थे वो कौन कौन से हैं। बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों के बारे में आज हम लोग देखेंगे, एकदम बारीकी से, एकदम ट्रिक के माध्यम से। इसमें घबराना नहीं है, एकदम बारीकी से एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते चले जाएंगे। अब चलिए देखिए, इसके लिए हम ट्रिक बना कर लाए हैं। बाबर के द्वारा जो लड़े गए प्रमुख युद्ध थे, पान खा घर चल, पान खा कर घर चल, पान खा घर चल, पान खा घर चल। इसको आप 4 बार बोलिएगा, पान खा घर चल, पान खा घर चल, पान खा घर चल, पान खा घर चल, तो आपको याद हो जाएगा। अब बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के बीच लड़ा गया था। अब पान खा से हो जाएगा खानवा का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, 13 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। अब खानवा का युद्ध राणा सांगा के बीच हुआ था। खानवा का जो युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। पान खा। अब घो से घाघरा का युद्ध जयचंद के बीच हुआ था, बाबर और जयचंद के बीच हुआ था घाघरा का युद्ध। अब देखिए, चल से हो गया चंदेरी का युद्ध। ये 4 जो युद्ध हैं वो प्रमुख हैं, ये प्रमुख युद्ध हैं। जैसे पा से हो गया पान से हो गया पानीपत का प्रथम युद्ध, खा से हो गया खानवा का युद्ध, घर से हो गया घाघरा का युद्ध, चल से हो गया चंदेरी का युद्ध। तो इतने हम लोग ट्रिक, ये सब ट्रिक को हम लोग देख लिए। अब चलिए, अब इसी के माध्यम से अपना हम वीडियो को विराम देंगे। तो इतना हम लोग इतनी मेहनत लगा ट्रिक बना कर लाए हैं, तो आप लोग इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। पैसा तो मांग नहीं रहे हैं आप लोगों से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जय सियाराम शिक्षण संस्थान को पहुँचाइए, शेयर करिए, ताकि ये अधिक से अधिक लोगों के पास ऐसा सब वीडियो ट्रिक के माध्यम से पहुँच सके, जिससे आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में नंबर को उठा सकें। देखिए, इन सब का हम कुछ ट्रिक अगले वीडियो में ले जा चुके हैं। चलिए देखिए, हमारा कोचिंग का लोगो है। और ऐसे ही मिलते हैं फिर हम एक नए वीडियो के साथ। तब के लिए जय हिंद।